बाबा जी, आप उस तल पर हैं जिस तल पर बिना कुछ कहे आप व्यक्ति अथवा घटना के विषय में सब जान सकते हैं। तो फिर बाबा जी, आप मुझ पर इतनी कृपा करें कि आप अपने अति महत्वपूर्ण समय में से कुछ आंशिक समय निकालकर मालिक के इस नाट्य रंगमंच के इस कलाकार को परमपिता का महाचैतन्य एकाकार रस जीवन में होगा कि नहीं, कृपया बताने की कृपा करें। आपने अपने जीवन में बहुत से लोगों को उनके प्राकृतिक चीज़ों की स्थिति के बारे में बताया है। कृपया मेरी भी इस जिज्ञासा को निर्देशक की स्क्रिप्ट के अनुसार अपनी अनुकंपा हेतु अनुग्रहित करने की कृपा करें। बाबा जी, कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। डीपी सिंह, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। प्रार्थी। ईश्वर की स्क्रिप्ट में क्या लिखा है? ये देखकर बता दें। खैर, अब आपने प्रश्न पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूँ। थोड़ा सुनने का जिगरा रखिएगा। आठ अरब लोग हैं इस धरती पे। एक व्यक्ति को पूछा जाए कि आप क्या पूछने चाहते हैं, तो एक व्यक्ति अपने बारे में पूछने के लिए सारा जीवन आपका खराब कर देगा। मुझसे अक्सर लोग, बच्चे पूछ लेते हैं, बाबा रिजल्ट आना है शाम को, बता दीजिए पास होऊंगा फेल, फर्स्ट आऊंगा सेकंड आऊंगा। तो मैं उन्हें बता देता, मूर्ख था, इसलिए मैंने अपने अनाहत नाद के प्रवचन में एक शब्द बोला कि आप जब प्रभु के दरबार में प्रवेश करेंगे तो आपके पास इस पूर्ण ब्रह्मांड की रिद्धि सिद्धियां हाथ फैलाए खड़ी होंगी। हमें स्वीकार करें, हमें स्वीकार करें। क्योंकि जो व्यक्ति मौन में उतरना शुरू हो गया और आगे पहुंचकर जब उसका दरबार शुरू हो जाता है, जब उसकी रंगत शुरू हो जाती है, उसका स्फीयर शुरू हो जाता है, उसके स्फीयर में आप प्रवेश कर देते हो। विशुद्धि चक्र से आगे उसका स्फीयर शुरू हो जाता है। विशुद्धि आज्ञा सहस्रार, आज्ञा चक्र केंद्र, और उस केंद्र से प्रकार लेके अगर हम स्फीयर खींचें
तो उसका एक कोना सहस्रार में आएगा, दूसरा कोना विशुद्धि चक्र में आएगा। सो जब हम जाएंगे ऊपर विशुद्धि चक्र से तो उसका क्षेत्र शुरू हो गया। जैसे ही आपको अप्रत्याशित घटनाओं का पता लगना शुरू हो जाए, फौरन सावधान हो जाना। मैं इस मर्ज का मरीज हूं, मैंने धोखे खाए हैं। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। किए हैं, निश्चित किए हैं, देख लेता हूं, देखे हैं, और ऐसे ऐसे निकृष्ट प्रश्नों के जवाब देखे हैं, इसे मैं धोखा कहता हूं। जैसे ही आप मौन में उतरोगे और उसके क्षेत्र में प्रवेश करोगे, विशुद्धि चक्र से आगे आज्ञा चक्र तक आप बहुत परेशान हो गए। दूसरे अर्थों में आप बहुत खुश भी हो गए, क्योंकि अब आपके पास चाबी आ गई इस ताले की। जिसने जो पूछा, खोला ताला, देखा बता दिया। इसलिए सबसे पहले मैंने होशियार किया आपको अनाहत नाद क्या है उस वीडियो में। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, जहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। और मजे की बात है, जिनके लिए आप पूछते हो उनके भी काम की कोई बात नहीं। ये बात अलग है कि आप परीक्षा के लिए पूछ रहे हो या दुखी चित्त से पूछ रहे हो। ये आपके भीतर से आकांक्षा आई है पूछने की, या आप परीक्षा के लिए कोई बात किसी सिद्ध जन से पूछ रहे हो। इसमें कोई भेद नहीं है, सिद्ध जन की शक्ति लग गई, आपने परीक्षा ली, आपने अपनी चाहत पूरी की, उत्कंठा का समाधान किया। इससे सिद्ध को कोई प्रश्न, सिद्ध की शक्ति लग गई। एक छोटी सी कहानी मेरे ही शहर की। तब आप सभी मुझे जानते न थे, जानते तो आज भी नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई आया ही नहीं। मुझे एक तस्वीर की तरह, स्टैचू की तरह दूर से बैठा बोलता हुआ आपने मुझे देखा, मिले कहाँ। लेकिन तब तो आपने मेरे बारे में इतना सा भी ज्ञान नहीं था। कुछ गिने चुने परिवार या लोग मेरे पास आया करते थे। एक भक्त मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, उस्ताद जी, इसी नाम से यहाँ के बहुधा लोग मुझे स्वामी जी, उस्ताद जी, गुरु जी इन नामों से पुकारा करते हैं, थे। तो मेरे पास आए, उनका मोटरसाइकिल गुम हो गया था।
मेरे घर पे आए थे, बाहर मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया, चाबी उसके बीच में रखी थी, बंद करना भूल गए। मेरे पास आ गए, 1 घंटा बैठा रहे, बाहर गए, मोटरसाइकिल गायब। फौरन वापस आए, घबराहट, माथे पर पसीना। मुझे कहने लगे, उस्ताद जी, मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया है, कोई उठा के ले गया। मैंने कहा, कौन सा? उन्होंने बताया कि एनफील्ड मोटरसाइकिल है, भारी मोटरसाइकिल है, उठा के ले गया। मैंने कहा, फिर कंप्लेंट लिखा दो। कहते, कंप्लेंट की क्या आवश्यकता है, जरा देख के बता दो। आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं मूर्ख था। आप ऐसी मूर्खता मत करना। पहले से आगाह किए देता हूं, अगर इस राह पे चलते हो तो इन बातों का ध्यान रखना, ये सिद्धियां आएंगी। इनका उपयोग ही मत करना, दुरुपयोग तो बहुत दूर की बात है। इनका उपयोग ही मत करना, इन्हें नमस्कार कर देना। तो मैं उन पूछते हुए लोगों से, बच्चों से पूछता, बेटे शाम को पता चल जाएगा, इतनी क्यों जल्दी मचा रखी है? कहता, नहीं बाबा, बताओ, मैं बता देता। शाम को रिजल्ट आ जाता, वो ही आता। बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। मोटरसाइकिल उठाया गया। मैंने कहा, आप ढूंढो। रसूख वाला व्यक्ति था, पुलिस स्टेशन में सभी लोग जानते थे। मैंने कहा, तुम्हारे आदमी हैं, जाके आप लिखा दो, लॉज करा दो, अपनी कंप्लेंट ढूंढ के दे देंगे। कहता, नहीं, ये चोर होते हैं, मिल भी गया तो बांट खा लेंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा, इसमें मेरा क्या दोष? कहता, मैं गुरु घर पे आया था, गुरु घर से चीज चोरी हो गई, जिम्मेवार कौन? मैंने कहा, तुम चाबी लगा के नहीं आए, चाबी लगा के आते फिर कोई उठाता ही ना। व्यर्थ में मुझे तकलीफ काहे दे रहे हो? कहता, नहीं, कृपा कीजिए। साम दान दंड भय सभी तरह की नीतियां अपनाने वाले लोग हैं, इन्हें ही मैं ठग कहता हूं। और ऐसे प्रश्न तो पूछने वाले होते भी नहीं, लेकिन अक्सर लोग पूछ लिया करते हैं। गुरु घर से चोरी हुआ, गुरु की जिम्मेवारी, बड़े फंसे। अब देखो, मैंने बड़ा कहा कि आप कोशिश करके देख लो, थोड़े इधर उधर अगल बगल जाग के देख लो। नहीं माने। आखिर में मुझे देखना ही पड़ा। यहां से 7 किलोमीटर दूर वह मोटरसाइकिल खड़ा था। मैंने उसकी रिकॉग्निशन दे दी, जाके वो उठा के ले आया। हुआ क्या मुझे नहीं पता। जहां मोटरसाइकिल खड़ा था वो स्थान मैंने बतला दिया।
वो जाके ले आए। 2 महीने बीते, घर से वो ही मोटरसाइकिल चोरी हो गया। भूल जाता था वो व्यक्ति, दिमाग पर बोझ रहता था। किसके बोझ नहीं रहता। बड़े बड़े राजाओं के, तख्तों के मालिक के बहुत बोझ रहता है। आग को कम बोझ रहता है, तख्तों के ऊपर बैठे वाले को ज़्यादा बोझ रहता है। आप आराम से सो जाते हैं, अंबानी रात को सो नहीं पाता। इतनी फैक्ट्रियों में से किस फैक्ट्री को सुबह लॉक लग जाए क्या पता। कौन मजदूरों का मुखिया खड़ा हो जाए, मारी मांगे पूरी करो। उसको ये भी फिक्र रहता है, तुमको ये फिक्र नहीं रहता। धन्यवाद दिया करो उसे, लेके कुछ जाना नहीं, जो जोड़ेगा। वह व्यक्ति फिर मेरे पास आ गया। उस्ताद जी, मोटरसाइकिल उठाया गया, चोरी हो गया। मैंने कहा कहाँ से? मेरे घर से। तो मैंने कहा फिर गुरु घर से तो नहीं उठा, आज मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर पाँव पड़ने लगा। बहुत महंगा है, 60,000 का है। उस वक्त कितने का ही होगा, मुझे तो इसका भाव भी नहीं पता। आप कृपा करो। मैंने कहा देखिए, मुझे मोटरसाइकिल में मत उलझाइए, कृपा कीजिए। मैं अपनी मस्ती में बैठा हूं, मुझे पीने दीजिए। मैंने बैग तैयार ही किया, आप आ गए। मैं थोड़ा गटक लूं, फिर पूछ लेना। नहीं, पता नहीं कहाँ ले जाएगा। मैंने कहा तू जहाँ ले जाएगा वहाँ से देख लेंगे, मुझे थोड़ा गटक लेने दो, शाम को आ जाना। नहीं, बताओ, अभी बताओ, दिन में काम बहुत करने हैं। प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ, यहाँ वहाँ जाता, खेत खलिहान देखने, फला कोठी देखनी, फला मकान देखना। मोटरसाइकिल के बिना होता नहीं, एक ही मोटरसाइकिल है मेरे पास, कृपा करो। तो कृपा करनी ही पड़ी। फिर उसकी लोकेशन बताई, वहां से जाके ले आओ। और बात सुनो, इससे बात, मुझे गुम हुई चीज के बारे में मत पूछना। मिन्नत समझो, आज्ञा समझो। अब क्या बता दिया, मिल जाएगा, लेकिन इससे आगे मुझे किसी चीज के बारे में मत पूछना। चला गया, मिल गया, यहां से 4 किलोमीटर दूर ले आया। मुझे सूचना दी गई कि मुझे मिल गया, मोटरसाइकिल वहां पर ही था। ठीक, आपसे बार बार आगाह करता हूं, यही फायदा होता है पुरखों का। पुरख तुम्हें अपनी संपत्ति ही नहीं देते, सन्मति भी देते हैं। ऐसा मत करना, ऐसा करना, ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसा कतई मत करना, कदापि मत करना, ऐसा करना, करना, अवश्य करना। बुजुर्ग और हमारे एंसेस्टर्स हमें यही सिखाते हैं, पूर्वज अपनी धरोहर में अपनी जायदाद जमीन दे के जाया करते हैं, साथ में संपत्ति के साथ सन्मति दे के जाया करते हैं कि पुत्र ऐसे करना, पुत्री ऐसे करना, ऐसे मत करना। इसलिए बार बार आपको आगाह कर रहा हूं कि आप
जैसे ही ये स्फुरना आपको पता लगना शुरू हो जाए, सबसे पहले आपको स्वप्न के माध्यम से इन चीज़ों का पता लगेगा। जैसे अब्राहम लिंकन को अपनी मृत्यु का पता लग गया था, रात्रि को स्वप्न आया कि उसकी लाश ताबूत में बांध के रखी हुई है, शीशे के ताबूत से उसकी लाश, और वह गया है। उसने देखा बहुत भारी इकट्ठ है। उसने वहां खड़े एक आदमी से पूछा कि ये इकट्ठ क्यों है, इतने लोग क्यों खड़े हैं? स्वप्न में कोई राष्ट्रपति थोड़ा ही होता है। स्वप्न में मैं कौन हूं इस बात का कोई आभास नहीं होता। स्वप्न में आप रंक भी हो जाते हो, स्वप्न में आप रंक से राजा भी हो जाते हो। बुरे बुरे स्वप्न भी आते हैं, अच्छे अच्छे स्वप्न भी आते हैं। लेकिन बुल्ला कहता है कि जो परमात्मा का हो लिया उसे स्वप्न नहीं आता। राती सुपन न आवे ओनू जेड़े अल्लाह वाले हो। जो परमात्मा वाले हो गए उन रात को स्वप्न नहीं आता। लेकिन ये स्वप्न नहीं होता, ये दृष्टांत होता है। ये दृष्टांत सबसे पहले आपको स्वप्नों के माध्यम से दिखाई पड़ेंगे। होने वाली घटनाएं आपके स्वप्न में आ जाएंगी। उस अमृत वेला में, जिस अमृत वेला का जिक्र सभी शास्त्रों में किया है, जिसे मैं कहा करता हूं कि जाग मत जाना, क्योंकि वही वेला है जब तुम्हारी अंतस चेतना में कॉस्मिक अनकॉन्शियस में कुछ घटनाएं कॉस्मिक कॉन्शियस से उछल के आ जाएंगी और पहुंचती पहुंचती अनकॉन्शियस को क्रॉस करके तुम्हारे चेतन में आ जाएंगे। इस सफर को ठीक से समझ लीजिए। परमात्मा से मूर्छित मन तक, सामूहिक मूर्छित मन, उससे आपका मूर्छित मन, आपका स्वयं का मूर्छित मन, और वहां से आपके चेतन मन में ये घटनाएं आएंगी, चलेंगी परमात्मा से, पहुंचेंगी आपके चेतन में, चलेंगी समुद्र से, पहुंचेंगी बूंद तक। स्वप्न से शुरू होंगी। स्वप्न में आपको दिखाई पड़ेगा कि भविष्य में क्या घटने वाला है। अब्राहम लिंकन ने पूछा कि ये क्या है, इतना इकट्ठ क्यों है? तो कहता है कि अब्राहम लिंकन की मौत हो गई है, किसी ने उनका मर्डर कर दिया है। जाग खुल गई, स्वप्न याद था। एक बात ध्यान में रखना, जो स्वप्न आपको याद ना रहे उसको आप याद करना भी मत, वो काम का ही नहीं है, वो मन का फैलाव है। ये स्वप्न तो भूले से भी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये होने वाली घटना है, प्री डिटरमिन्ड घटना, जिनके लिए हम कहते हैं ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमिन्ड। वो घटनाएं आपको स्वप्न में आएंगी, आपको पहले से पता चल जाएगा, लेकिन वो टाले से नहीं टलेगा। ये बात ध्यान में रखना। पता चल जाएगा सिर्फ मात्र। तो अज्ञानी सोचता है कि पता ही चल जाए, और ज्ञानी सोचता है कि जब होना ही है तो पता करके मैं करूंगा भी क्या। दो विचारधाराएं हैं। ज्ञानी कहता है किसी तरह भी पता चल जाए। हम हाथ दिखाते हैं, पत्रिका दिखाते हैं, क्या होगा बाबा, क्या नहीं होगा, बताइए। जब आप ठीक ही नहीं कर सकते ऐसे इंसिडेंट्स को जो कि अवश्य घटेंगी, तो उनको पता करके भी क्या लेना है, शाम को रिजल्ट पता लग ही जाएगा। तो लाभ क्या अब पता करने का?
ऐसे व्यक्तियों को एक बार बात बताओ, बार बार वो आता है। मैं इसी आग से जला हुआ खिलाड़ी हूं। शास्त्र लिखित कोई बात नहीं बोल रहा, खुद की जली हुई त्वचा को देख देख के आपको बता रहा हूं। होशियार यार जानी, ये रास्ता ठगों का। यहां जरा नजर चूकी तो बा माल दोस्तों का। बहुत से लोग मेरे पास आस पास आ जाते, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो इस बात को फैलाते ना थे, जो ये सोचते थे कि मैं अकेला अकेला ही पूछ लूं, किसी और को मत बताऊं। तो वो मनादी ना ज्यादा करता, चुप करके मेरे से पूछ लेता। मैं भी उससे कहता कि देखो, मेरे पीछे आप चमगादड़ मत लगा देना। नहीं लगाऊंगा, ये कह के वो पूछ के चला जाता। फिर भी उसने बता दिया, बहुत लोगों को बता दिया। जिन जिन लोगों को मैंने कुछ बताया, मोस्टली उन लोगों ने खुद ही लाभ उठाया। कुछ लोगों ने आगे करुणावश बता दिया। हंसना मत, गरीब की इच्छा पूरी हो जाएगी, पता चल जाएगा। पता चलने से क्या होता है? अगर तुम फेल होगे तो इतना ही पता चलेगा, 6 घंटे ज्यादा दुखी हो लोगे मेरे बताने से। ये मैंने पुण्य किया, पाप किया, ये तो मैंने पाप किया। 6 घंटे बाद में पता चलता, और मैं कहता हूं अगर फेल है तो ना ही पता चलता तो क्या था, रिजल्ट लेट हो जाता। लेकिन कहते अभी बता दो। खैर, चलता रहा। एक वक्त ऐसा आया जो कि उसकी जायज समस्या आ गई। ये कोई जायज समस्या नहीं थी। नुकसान हुआ। गरीब आदमी था, मेरे पास आया। बाबा, उस्ताद जी, मेरी 2 बेटियों की शादी करवा दो, मुझे पैसे की जरूरत है। अब ऐसे काम के लिए इनकार भी नहीं किया जा सकता। दुविधा ही ऐसी रख दी गई कि मन द्रवित हो जाता है। यद्यपि सारे संसार में लड़कियां कुंवारी हैं, बिना दाज दहेज के, बिना पैसे टके के। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं मूर्ख हूं। 2 बेटियां कुंवारी हैं, आप मेरे को कुछ बता दीजिए। मैं टाल देता, पहले तो टाल ही देता, लेकिन फिर जब पीछे ही पड़ा रहता कोई व्यक्ति, मैं टालता रहा। एक दिन उसने ऐसी शर्त रख दी आके कि मुझे जवाब देना मुश्किल हो गया। लड़का देखने जाना, उस्ताद जी पैसा नहीं है, अच्छा रिश्ता आया है, एक लड़के की शादी तो कर दूं, जिंदगी का क्या भरोसा है। मैंने कहा अब तुम चाहते क्या हो?
कहता ये शर्तें लग रही हैं बाजार में। हमारे पंजाब में उस वक्त प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी। कौन जीतेगा ये बता दो। मैंने कहा काहे को? कहता मैं थोड़ा सा शर्त लगा लूंगा, जीत जाऊंगा। बड़ा सुंदर भाव आया है, देना कुछ भी ना पड़ेगा, नेगलिजिबल, और आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे कि मैं दोनों लड़कियों की शादी बड़े आराम से कर दूं। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं सोचूंगा। ये भाव होते हैं। सट्टा बाजार में आप कभी जाओगे तो इनके भाव पाओगे। मुझे कहने लगे 5 पैसे का भाव अकाली दल का। अगर हार गए अकाली तो आपको देने पड़ेंगे 5, अगर जीत गए अकाली तो आपको मिलेंगे 100। अरे भाई हद हो गई, ये भी कैसा हिसाब हुआ? ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा मैं क्या बताऊं तुम्हें? कहते मुझे ऐसे बता दो किसकी सरकार बनेगी। तो उससे क्या होगा? कहता मैं ये शर्त लगा लूंगा, जीत जाऊंगा। लगेंगे 1,00,000 सवा लाख, आएंगे 20-25 लाख। लेकिन ध्यान रखना मेरे पास आज तो गवाने को कुछ नहीं है। अलर्ट भी कर गया, देख कर ही बताना। मैं टाल भी दिया करता था किसी किसी को। कुछ लोग जोड़ने के लिए मांगा करते हैं, तो मजाक कर दिया करता। मैंने कहा ठीक बता दूंगा, जाओ। तो कल शाम तक ही शर्त लगेगी, क्योंकि रिजल्ट परसों आ जाएगा। ठीक है तुम जाओ, मैं शाम को बता दूंगा। चला गया। मैंने उस तल पर गया, जाके देखा सरकार प्रकाश सिंह बादल की बननी थी। भाव 5 पैसे। फिर आया मेरे पास सुबह। मैंने कहा सरकार प्रकाश सिंह बादल की बनेगी, जो लगता है लगा ले, और फिर मेरे पास मत आना। सरपट दौड़ा, बाजार में शर्त लगा ली। मैं उन व्यक्तियों को देखा तो नहीं था। ये बच्चे लोग ही होते हैं जो ज्यादा शर्त लगाते हैं। शर्त लगा ली, मुझे बता दिया कि मैं इतनी शर्त लगा के आया हूं, और पैसा शर्त लगाने के लिए उधार मांगा है। आपने ठीक तरह से देख लिया ना? मैंने कहा बिल्कुल देख लिया, आप चिंता मत करो। हार जाओ तो मेरे से ले जाना। अब आप जाओ। शर्त लगा ली गई, किसी बचोले व्यक्ति आड़तिए के पास पैसे रख दिए गए। उसका झोला एक तरफ, दूसरे का झोला इस तरफ। जिनको
जिनके ऊपर विश्वास था, दोनों को उसके पास रख दिया गया। ये सत्य घटना बता रहा हूं। इसलिए बार बार आपसे कहता हूं कि आप मूर्ख मत बन जाना। मैं बन गया, उसका मुझे बहुत दुख है। मुझे कष्ट झेलना पड़ा, तीव्र कष्ट झेलना पड़ा। ईश्वर कुपित हो जाते हैं जब उनके इच्छा में हम व्यवधान खड़ी करते हैं। उसकी इच्छा को शिरोधार्य करके चलना। एक और मजेदार आपको बात बता दूं। मैं लंगर बांटा करता था। मेरी आदत थी, सबसे पहले मैं देखता कि जल्दी कौन कर रहा है और सब्र में कौन बैठा है। जो सब्र में बैठा होता, मैं उसको सबसे पहले लंगर कराता कि आप सबसे पहले खाओ। और जो बाटियां कोलियां लेके, डोलू लेके मेरे पीछे लगते, मैं उनको बाद में डालता। जो आदमी बिल्कुल शांत मन से बैठा है अकेला, किससे कोई मांग नहीं कर रहा, बैठा है अकेला, अपना पत्तल जमीन पे रखा हुआ है, तो उसको मैं देखता कि ये मांग नहीं रहा, जल्दबाजी नहीं कर रहा, ये कोई बेचारा शरीफ है। जिसको मांगना तो आता है, छीनना नहीं आता। आप मांगते इस तरह हो जैसे छीन ना हो। इसी में फर्क पड़ जाता है और इसी में आप मार खा जाते हो। जो चिल्लाते हैं, ईश्वर उनको अपनी नियामत देता ही नहीं। जो मौन रह जाते हैं, इन इशारों को समझ लेना। अब मैं इशारों में बात कर रहा हूं आपसे। जो मौन रह जाते हैं और जो परम मौन रह जाते हैं, ईश्वर सबसे पहले उन्हें अपनी दात मुहैया करवाता है। जो चिल्लाते हैं, सारी रात चिल्लाते हैं, उनके तो करीब भी नहीं आता परमात्मा। जो उस मौन झील में डुबकी लगा लेते हैं, उनके लिए तो सबसे पहले भोजन तैयार है। और जो रात रात भर ऊंचे ऊंचे और ऊंचे ऊंचे वॉल्यूम करके खुद भी जागते हैं, लोगों को भी जगाते हैं, वो एक पाप करते हैं। हमारे मोहल्ले में एक वृद्ध व्यक्ति था, सारी रात खांसता रहता, उसको टीबी की शिकायत थी। और उस मोहल्ले में भक्त लोग कभी कभी आके जागरण करते, सारी रात ऊंचे ऊंचे आवाज से। कभी तारा रानी गानी है, कभी माता की भेंटें गानी है। और वो व्यक्ति का घर मेरे बिल्कुल सामने था। बाहर सोया करते थे, सारी रात वो गालियां निकालता रहता और ऐसी बुरी बुरी गालियां निकालता रहता। अरे दुष्ट हो, कुछ तो ये खांसी नहीं सोने देती, ऊपर से तुम जंडर लग गए, कुछ तो रहम करो। और परमात्मा से कहता है, परमात्मा इनको गर्क कर दो। तो मैं सोचता कि इन लोगों को क्या पुण्य लगता होगा। कम से कम अगर ईश्वर का नाम ही आपने जपना है, तो आप स्पीकर को बंद करके आराम से समूह में बैठकर जो आपने तालियां बजानी है, नृत्य करना है, आपको खुशी मिल गई, नाचो गाओ। दूसरों की नींद हराम क्यों करते हो? लेकिन नहीं, ये एक हिंसा है। मुखर होके कोई बोलता नहीं,
क्योंकि पाप लगेगा, डर है, माता रानी नाराज हो जाएगी। और वो भी तर्क देते हैं कि हम आपको उसका नाम सुना के, उसकी भेंट सुना के आपको पवित्र कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि बुल्ले शाह कहते हैं, राती जागण राती भूकण ऐस दरगाह दे कुत्ते। राती जागण राती भूकण ऐस दरगाह दे कुत्ते। बुल्ले शाह जिन्ना रब थयाया, चादर तान के सुते नी मैं कमली हां। जिनको परमात्मा मिल गया वो जागते नहीं, वो भौंकते नहीं कुत्तों की तरह सारी रात। भौंकना ही होता है। आप चाहे गालियां निकालो, आप चाहे दूसरों की इच्छा के विरुद्ध उनको सोने ना दो, भौंक के अपनी भेंटों को सुना के, ये भी भौंकना है, दूसरी तरह का भौंकना है। दूसरों के लिए तो आप एक रोग को बढ़ाने वाले कारण पैदा कर रहे हो। उस बेचारे को रात को खांसी सताती, ऊपर से लाउड स्पीकर में ये भेंट सुनाते, और वो सारी रात गालियां निकालता रहता। मुझे नहीं पता उन भेंट सुनाने व्यक्तियों का क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मुझसे उसकी व्यथा देखी न जाती, और हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो पवित्र ईश्वर का, माता का नाम सुना रहे हैं, बड़ी सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। उस माता की एक छोटी सी बात आपको बता दूं। मेरा एक शिष्य पुलिस मुलाजिम है, रिटायर हो गया। बेअंत सिंह के वक्त वो उसके बॉडीगार्ड के रूप में काम करता था। जब मुझे पता चला कि इसकी हत्या हो जाएगी, मैंने उसे कॉशन किया कि यहां से नाम खींच लो। उन्होंने नाम खींच लिया, और कुछ दिन के बाद, उन दिनों बेअंत सिंह यहीं पे हुआ करते थे। बाय इलेक्शन चल रहा था, यहां पर रघुवीर सिंह प्रधान का बेटा खड़ा था। यहीं रहे सारी कैबिनेट के साथ, और मुझे उस तल पे जाके पता चला कि इसकी हत्या हो जाएगी। मुझे वो साफ सीन देखा। तब सीन में ये तो दिखता नहीं कि कौन कौन मरा, किसके छर्रे लगे, क्यों, लेकिन जो भी था, मुझे इतना ज्ञान तो हो गया कि आसपास के लोग मारे जाएंगे। विस्फोट बहुत शक्तिशाली है। तो मैंने उनसे कहा कि थानेदार साहब, अपना नाम वापस ले लो, इस व्यक्ति की हत्या हो जाएगी। उसने नाम वापस ले लिया। एतबार था, और वो घटना घट गई। वह व्यक्ति मुझे कहने लगा, मैंने ज्वाला जी माता के दरबार में जाना है, वहां ज्योति कभी बुझती नहीं। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की। वो कौन सी माता के गया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी किसी माता के नहीं गया। मुझे किसी माता के दर पे जाने की आवश्यकता महसूस ही कभी नहीं हुई। मुझे मेरी माता मेरे घर में बैठे मिल गई। मुझे हनुमान जी ने बोल दिया था कि तुम घर चले जाओ, तुम्हें सब कुछ जो तुम चाहते हो घर बैठे मिलेगा, और मिल भी गया। तो वह माता के गया। कहता ये लाट नहीं बुझती। मैंने कहा तुम ऊपर हाथ रख लेना, बुझ जाएगा। ये कोई साइंस का चमत्कार है, अभी खुला नहीं, ये बात अलग है। एक दिन खुलेगा तो पता चल जाएगा। कोई चमत्कार नहीं है। तुम हाथ रख लेना, बुझ जाएगी लाट।
फार्मूला मैंने उसे बता दिया। वो गए, डर रहे थे भीतर से। जिसके चुन्नी चढ़ाया करते थे, जिसके साड़ी चढ़ाया करते थे, उस लाट को मैं बुझाऊंगा। जहां से पवित्र लाट लेके आते हैं हम जोत जगाने के लिए, जहां मंदिरों में, उसको मैं बुझाऊंगा। डर गए, लेकिन मैंने उसे कहा था कि मैं जिम्मेवार, तुम ऐसे कर देना, बुझ जाएगी। उसने डरते डरते हाथ रख दिया, लाट बुझ गई। वह व्यक्ति आज भी जिंदा है। और आज भी माता से डरता है। ऐसा नहीं कि वहां जाता नहीं, जाता है। भ्रम बड़ा गहरा है, कितना ही तोड़ो, जन्मों जन्म का भ्रम है। टूटे टूटे टूटेगा, एक बार में नहीं टूटेगा। घबराया। उन दिनों इतनी इकट्ठ नहीं हुआ करती थी, दुकानदारी थोड़ी कम चला करती थी। आसपास देखने लगा कि कोई दिया सलाई पड़ी हो, जगा लूं इसको फिर से, ये मुझे डांट पड़ेगी। लेकिन क्या देखता है कि कोई दिया सलाई नहीं, क्योंकि जब बुझती ही नहीं तो दिया सलाई काहे को। तो उसने देखा कि पास थोड़ी सी दूर एक जोत जग रही है, छोटी सी। वो उसको उठा लाया और दूसरी जोत के ऊपर कर दिया। भीतर से गैस आ ही रही थी, वो लाट फिर जगने लगी। उन्हें प्रणाम किया। अच्छा हुआ, लाज बच गई, नहीं तो ये मुझे पीटते आज। मुझे आकर उसने सारी कहानी सुनाई। यहां हम गुणगान करते हैं। ये भूसे भरे पड़े हैं हमारे दिमागों में। अगर हम इसी एनर्जी को इन्वेंशंस में लगा देते तो न जाने कितने आइंस्टीन पैदा हो जाते हैं। न जाने हम कितने स्टीफन हॉकिंस पैदा कर देते हैं, कितने माइकल फैराडे, कितने रदरफोर्ड, न्यूटन, आर्किमिडीज, कितने टेस्ला। लेकिन हम तो अपनी एनर्जी को और ही तरफ धकेले जा रहे हैं। हम अपने यूथ की जवानी को, उनकी एनर्जी को झगड़ों में लगा देते हैं। बड़े से बड़ा हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। जो व्यक्ति आपकी शक्ति बांटने में खर्च कर दे, वो राजा नहीं होता, वो दुष्ट होता है। दुष्ट जन ही ऐसा काम किया करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि जाओ लगा दो। उसने लगा दिया, मांग तांग के लगाया। उस्ताद जी ख्याल रखना, हार ना जाऊं। मैंने कहा नहीं हारेगा, मेरे से ले जाना अगर हार गया तो। गिनती शुरू हो गई। 1-2 दिन बाद ही गिनती शुरू होनी थी। तब ऐसा जमाना तो था नहीं कि 7 चरणों में 8 चरणों में चुनाव होंगे। गिनती शुरू हो गई। मैंने प्रपोज किया था। कोई व्यक्ति मुझसे पूछने लगा कि इलेक्शन कैसा होना चाहिए। मैंने कहा थ्रू मोबाइल होना चाहिए। कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई मतदान केंद्र नहीं बनाने पड़ेंगे। हॉस्पिटलाइज व्यक्ति, पेशेंट भी अपने, जैसे आपके पास आधार कार्ड होता है वैसे ही एक वोटिंग मोबाइल होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति, बच्चा 21 वर्ष का होता है, वोट डालने की उसकी उम्र हो जाती है।
18 या 21 जो भी आपने निर्धारित की है, मैंने तो वोट डाला नहीं। 8 वर्ष तो मुझे यहाँ बैठे को हो गए। आपने कौन सी अमेंडमेंट की मुझे नहीं पता। मैं तो जब यहाँ आया तो तब पेट्रोल 30 रुपये था। अब बाहर जाऊंगा तो पता चलेगा क्या भाव है। आटे दाल का भाव मुझे मालूम नहीं, मैं कौन सा खाता हूं। दूध वगैरह का भाव भी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरे पैसे लगते ही नहीं। सो घर गृहस्थ की मुझे कोई भाव वगैरह का पता नहीं। और चीजें मैं नहीं खाता, दूध मुझे मुफ्त मिल जाता है। सेवक हैं, दूध तो मिल ही जाता है, इससे मेरा शरीर चल जाता है। और मैंने नमक नहीं खाया। और डॉक्टर्स कहते हैं कि नमक ना खाने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। 8 वर्ष से मैंने नमक नहीं खाया। कुछ नहीं हुआ। एनर्जेटिक हूं। मुझसे लोग पूछ लेते हैं कि आप बाबा जैसे अनशन रखते हैं लोग, वैसे कहीं छुप के तो नहीं खा लेते। मैं कहता हूं मुझे छुप के खाने की क्या आवश्यकता है। मैं तुम्हारे सामने बैठ के खा लूंगा तो आप मुझे दंडित थोड़े करोगे। आप माथा टेकने आते हो, मैं द्वार नहीं खोलता। मुझे सम्मान की आवश्यकता नहीं है आपके। अभी 2 दिन पहले किसी भद्र पुरुष ने मुझे कहा कि हम 3 दोस्त हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप कृपया 3-4 साल और रुक जाइए। तो उन्होंने कहा कि क्या भरोसा कल का। तो मैंने कहा फिर मेरा भी क्या भरोसा है। मैं कौन सा आपको स्टाम्प के ऊपर लिख के दे रहा हूं कि मुझे जीवित के आपको दर्शन हो ही जाएंगे। मैं थोड़ा सा किसी और बड़े काम में बैठा हूं। देखिए, आपको रोज प्रवचन मिल जाते हैं करीब करीब। अगर आप इससे कुछ बिल्कुल प्राइसलेस, जो भी इसके ऊपर खर्च होता है, मेरे प्रेमी जन वो लगा देते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं। मेरे चैनल कंट्रोलर खुद अपने पास से खर्च कर देते हैं, आपसे कुछ मांगते नहीं। तो बाबा हम किसी को बताएंगे नहीं, वो ही संसार की आदतें। मैंने कहा देखिए, जब मैं आऊँगा सबके लिए आऊँगा, यूट्यूब पे डाल दूँगा। अभी किसी विशेष महत्वपूर्ण काम से मैं भीतर बैठा हूँ, अन्यथा आपको इनकार न करता। आपने सिर्फ आके दर्शन करके चले जाना है। मैं जानता हूँ जो व्यक्ति एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो गया, उसके भीतर से कुछ विशेष तरह की तरंगें निकला करती हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। आचार्यो उपासनम, अपने गुरु के पास बैठो। गुरुकुलों में यही विधान था। मुझे पता है आप क्यों बोल रहे हो, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको दीक्षित कर दूंगा। जो पावर आप मुझे देखने के उपरांत महसूस करोगे, उसका 10वां हिस्सा आपको दीक्षा के द्वारा एक बार दे दूंगा।
और दीक्षा के लिए आप मुझे लिख कर दे दें अपना नाम। जैसे ही आपका नाम आएगा मैं आपको दीक्षा कर दूंगा। किए हैं, मैंने खुद फोन कर करके किए हैं दीक्षित। खैर, मैंने उसे बता दिया। रिजल्ट आना शुरू हुआ और उसका दुर्भाग्य कि पहले कांग्रेस लीड कर रही थी। घबराया। उस्ताद जी, ये तो पिछड़ रही है अकाली पार्टी, ये तो मुश्किल खड़ा हो गया। भाव ठीक था, जो लोग कहते थे वो ठीक लगता है। अकाली पार्टी पिछड़ रही, कांग्रेस आगे जा रही। मैंने कहा तुम ऐसा करो, होगा तो वही जो मैंने आपको बताया। आप एक नींद की गोली बाजार से ले आओ, उसको खा के सो जाओ। 4 बजे उठना, फिर टेलीविज़न खोलना। उससे पहले टेलीविज़न को मत खोलना, खबरदार। 4 बजे रिजल्ट आया। अकाली पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया था। प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर चुने गए। शाम को मेरे पास आ गया डिक्लेयर होने के बाद। अब उस्ताद जी क्या करूं? मैंने कहा अपने पैसे उठा लो, और क्या करोगे। 26 लाख रुपए उठा के लाए। चल, मैंने अपनी तरफ से उसका काम पूरा कर दिया। लेकिन मैं क्यों कहता हूं, ऐसे अगर आप करोगे, 8 अरब आदमी हैं और देखिए सभी दुखी हैं। मुझको आज तक कुछ गिनती के लोगों को छोड़कर, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं कहा, कुछ गिनती के लोगों को छोड़कर जो कहते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 99.999999% लोगों ने मुझे सदा ही कहा कि बहुत दुखी हूं। और ऐसा ही नहीं है कि धन की कमी के कारण दुखी हैं, और बहुत से कारण हैं। यद्यपि हमारे शास्त्रों ने समझाया हुआ है कि तुम्हारे ही कर्मों के कारण तुम दुखी हो। भोगने पड़ेंगे, सबको भोगने पड़ते हैं। बुद्ध तक को, कृष्ण तक को, राम तक को भोगने पड़ेंगे। आपको भी भोगने पड़ेंगे। रियायत यहाँ किसी के लिए नहीं। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोई, जे आपकी इच्छा है कि ज्ञान से काटना है कि रो के काटना है। ये आप पर निर्भर करता है। फिर थोड़ा समझा दूं, इससे पहले कि प्रश्न का जवाब दूं, भूमिका मैंने बता दी। आप खुद ही उस तल पर जाने की रवायत में उतर जाओ, उसकी कवायद में उतर जाओ। लेकिन ध्यान रखना, बार बार आपको सुचेत कर रहा हूं कि इनको आपके पास प्रज्ञा होते हुए भी, साधन होते हुए भी इसका इस्तेमाल मत करना। ये अनुभूत बातें हैं, मैंने किसी शास्त्र से नहीं पढ़ी, मेरे अपने जीवन की बातें हैं, ज़्यादा पुरानी नहीं। यही कोई 10 साल पुरानी, ज़्यादा पुरानी। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसने पूछ ही लेना है। और आप अपनी जिंदगी को बिना बात के व्यस्त कर लोगे, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जीने का तरीका नहीं बदलेगा।
खुद पैदा करो, तुम्हारे भीतर भी है। क्रिया योग करो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। अभी कल मुझे फ़ोन आया, मुझे कमेंट आया कि बाबा बहुत आनंद आता है जब शरीर कंपता है, मुझे अपना और शरीर का भेद मालूम पड़ता है, बड़ा आनंद आता है। शरीर कंपता है, मैं अडोल खड़ा रहता हूँ। क्रिया योग के बाद भावनाएं निकलती हैं, मैं उन्हें देखता हूँ, बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है, लुत्फ आता है, मदहोश हो जाता हूँ, बड़ी प्रसन्नता आती है, जीने का मजा आ जाए। अब तक दुखी ही रहे, भाड़ ही झोंका। आपका धन्यवाद। तुझे और क्या दूं मैं इसके सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। ये दुआ करते हैं कि जैसे आपने हमें बताया, आप औरों के लिए भी ऐसे मार्ग बताते रहे, हमें मार्गदर्शक की तरह। इससे पहले कोई नहीं मिला, अगर मिला तो लुटेरा मिला, ठग मिला, डाकू मिला। फीस पहले जमा करा लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, फिर जो सिखाते हैं वो जो उनको पता है वो सिखाते हैं। हंसो मत। वहां तो सीख के आते हैं जो घर पे आके नेल क्या सिखाया। ठगा सा महसूस कर लेते हो तुम कि ये क्या हुआ, कुछ नहीं सीखा। मैं 8 आदमियों के पास, मैं 7 गुरुओं के पास, मैं 2 गुरुओं के पास, रोज मेरे पास ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें आती हैं। मैं उनसे कहता हूं कि तुम गए ही क्यों, क्या करें, जाना पड़ता है, दुखी हैं। और दुखी लोगों का ये लोग नाजायज शोषण करते हैं। अगर आप इनको प्रसन्नता नहीं दे पाते तो कम से कम और दुखी तो ना करो। एक दिन ईश्वर के ऊपर से इनका विश्वास उठ जाएगा, और अगर इनकी श्रद्धा समाप्त हो गई तो फिर ये नास्तिक बन जाएंगे और कभी ईश्वर की तरफ नहीं जाएंगे। पूछने वालों की कतार कभी खत्म नहीं होगी। पूछने वालों के लिए ये घर की मुर्गी दाल बराबर है। लेकिन आपको पता है आप कैसे उस तल पर पहुंचोगे। क्रिया योग करो, उसके बाद ध्यान करो, यानी कुछ ना करो, मौन में बैठ जाओ। मैंने पहले भी कहा था, राती जागण राती भौंकण, ऐसे दरगाह दे कुत्ते, बुल्ले शाह जिन रब थे आया, चादर तान के सुते। विश्राम में चले जाओ, यही अर्थ था उनके कहने का। जो रात को भूखते हैं उनको नहीं मिलेगा, लंगर उसको पहले मिलेगा जिसने हाथ भी नहीं फैलाए, चुप करके एक कोने में दुबक के बैठा है, पत्ते बिछाए, केले के पत्ते बिछाए बैठा है कि जब कोई आएगा डाल देगा, भूखा हूं। तो सबसे पहले मैं उसके पत्तल के ऊपर खाना डाल के आता। ऐसा ही ईश्वर का भी विधान है। जो भूखते हैं उनकी तरफ वो ध्यान भी नहीं करता, और जो शांत होते हैं
उनकी तरफ ही वो ख्याल करता है। और देखिए, मैं बार बार आपको अलग अलग इशारों से कहता हूं कि जप, गायन, इबादत में खलल पड़ती है। जैसे मौन झील में एक छोटी सी कंकड़िया डाल दो, आप देखना उसकी तरंगें कितनी दूर दूर तक जाती हैं। वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। यहाँ तो धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। और उस इबादत के बारे में क्या कहेंगे जिससे कान फट जाते हैं। एक दो बार मैं कभी गलती से ऐसे जागरणों में गया हूं, लेकिन वहां से भाग आया। कान के पर्दे फटने लग जाते हैं। विक्षिप्त हो जाता है व्यक्ति आवाजों से, इसलिए साइलेंस में चले जाना। वो लोग मूर्ख नहीं थे जो आपके शोरोगुल को छोड़कर कंदराओं में चले गए, गुफाओं में चले गए। उन्हें भली भांति पता था कि मौन में ही मिलेगा जब मिलेगा। लेकिन आज आप साउंड का डेसिबल बढ़ा रहे हो, इतना बढ़ा रहे हो कि ईश्वर आपको प्रणाम करके चले जाते हैं कि अच्छा भाई, आप आनंद लो, हम चले। माता भी ऐसा ही करती हैं। मैं आपको बताता हूँ, पूछ लेना अगर किसी के पास आ जाए को किसको मिलती है माता, वो खुद कहेगी धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। तुम्हें तो कभी नहीं मिलेगी, पक्का लिखा। लेकिन हम ऐसे मूर्ख जो परंपरा चल गई, गलती से बिगड़ गई, चली ठीक, चली मस्ती में गुनगुनाते हुए, जैसे हम बाथरूम में कभी कभी गाने लग जाते हैं। रियाज करने के लिए नहीं गाते। एक व्यक्ति रियाज करता है सीखने के लिए, एक व्यक्ति मस्ती में गुनगुनाता है। अक्सर बाथरूम में बैठकर बेसुरे से बेसुरा व्यक्ति भी गाता है, तो उसके भीतर का आनंद उमड़ के आता है बाहर। जैसे भी आवाज उसको मिली वो गुनगुनाता है, और वो गुनगुनाना लता मंगेशकर को मात दे देता है, क्योंकि वो गुनगुनाना इतना लाजवाब होता है, उस व्यक्ति को, गाने वाले को इतना फ्रेश कर देता है कि आप किसी भी बड़े से बड़े गायक का गाना सुनकर इतने लुत्फ में नहीं आते। तानसेन से पूछा, किसने तुम्हारा गुरु कौन? तानसेन ने कहा, मेरे गुरु हरिदास हैं। तो उसने कहा, मैं मिलना चाहता हूं। अकबर ने पूछा था, मैं उनसे एक गीत सुनना चाहता हूं। तानसेन हंसा। अकबर ने पूछा, क्यों हंस रहे हो तानसेन? महाराज, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि वो पेशेवर गायक नहीं है। आप मुझे कुछ मुद्राएं दे देते हो, मुझे खरीद लेते हो। वो पेशेवर गायक नहीं, जब गाएंगे तब गाएंगे। बाबा नानक भी गाते हैं, लेकिन पेशेवर नहीं।
करुणावश गाते हैं, तुम्हारे भरमों को तोड़ने के लिए गाते हैं। गाते हैं, आपसे कोई फीस नहीं वसूलते, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुना। जो व्यक्ति सच में आपको सुनाने के लिए आया, अगर आप उसको ठीक से सुन लोगे, वो आपको धन्यवाद देगा। बाबा नानक आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने सुनी उस ईश की आवाज़, उस परम तत्व की आवाज़। तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार है, प्रणाम। ये वो संत हैं जिसको आपके भीतर का परमात्मा बैठा हुआ दिख गया। आप भी कहते हो, लेकिन नकल करते हो, ड्रामा करते हो, आपको दिखता नहीं उसके भीतर परमात्मा बैठा हुआ। आप प्रणाम करते हो, मेरे पास रोज कमेंट आ जाते हैं, आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम। मैं कह देता हूँ, आपने देख लिया? फिर ये प्रश्न का है? मेरे भीतर बैठे परमात्मा को देख लिया तो उससे पहले आपने अपने भीतर बैठे परमात्मा को नहीं देखा। ऐसी मूढ़मतियां मत पालो, मत प्रणाम करो जब तक देखा नहीं, और जब देखोगे तो प्रणाम हो ही जाएगा, रोक न पाओगे। जब भीतर से प्रसन्नता उठेगी, लहर उठेगी, गाना निकल जाएगा, नृत्य आ जाएगा, नाचने लगोगे, झूमने लगोगे, गुनगुनाने लगोगे। और वो गुनगुनाना पेशेवर खिलाड़ी का गुनगुनाना नहीं है। नृत्यांगनाएं भी नृत्य करती हैं, लेकिन शौक नहीं। आप भी नृत्य करते हो, ऊपड़ खापड़ पैर उठाते हो, इधर से उधर पटकते हो, लेकिन आनंद आपको ज्यादा आता है नृत्य में। क्यों? क्योंकि भीतर से परमात्मा नाचा। नृत्यांगनाओं के भीतर परमात्मा नहीं नाचता, उनकी कला नाचती है। ऐसे हाथ करो, ऐसे करो, ऐसे पांव उठाओ, ऐसे रखो, ऐसे करो, ऐसे एक्टिंग करो, ऐसे रूठो, ऐसे मनाओ। सभी कुछ कलाएं सिखाई जाती हैं, लेकिन जो भीतर से परमात्मा जिसके नाचेगा उसको तो पता ही नहीं होगा। इतना मदहोश होगा, इतनी खुमारी में लीन होगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा, शराबी की तरह, कि कौन सा पांव कब किधर पड़ गया, कब किधर पड़ गया। बेहोश नहीं होता, मदहोश होता है। उसकी मद पीकर होश में रहता है, लेकिन शराब उसके पीता है। बड़ी मजेदार सिचुएशन है। इसीलिए तो संत बोलने से कभी भी कतराते नहीं। जब बोलने लगते हैं तो इतने ग्रंथ आप देखो, कितने ग्रंथ भरे पड़े हैं। ये उन संतों का गायन है जो भीतर से प्रस्फुटित हुआ है। वेद ऋषियों के गायन हैं जो प्रस्फुटित हुई है। तरंगें जो उठी हृदय से, जुबान से निकली फूटी, पांव थिरके नाच हुआ, पद घुंघरू बांध मीरा नाचे रे। वो नाचना और तुम्हारी नृत्यांगनाओं का नाचना में बुनियादी भेद है। क्वांटिटेटिव भेद नहीं है, क्वालिटेटिव भेद है। गुणात्मक फर्क है, मात्रा का फर्क नहीं। मात्रा तो आप ज़्यादा देर तक नृत्य कर सकते हो, वो कम देर तक नृत्य कर पाएंगे, लेकिन जितनी देर भी कर पाएंगे, एक एक क्षण बेशुमार कीमत का होगा।
उसके बाद कुछ नहीं करना, ध्यान में बैठ जाना, कुछ नहीं करना, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर ऐसे सवाल उठते हैं कि आप जानी जान हैं, ये देख लो कि मैं परमात्मा तक कब पहुंच पाऊंगा इस जन्म में या नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर बता भी दूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होने को है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि तुम प्रश्न न पूछो, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न तुम्हारी अज्ञानता से आएंगे। मुझे बोलने दो, मेरे जवाब मेरे अनुभव से आएंगे, आपके प्रश्न आपकी अज्ञानता से आएंगे। आप सदा ही वो सवाल पूछोगे जो अज्ञान से भरे होंगे। शाम को रिजल्ट आएगा, मैं पास हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। भला इस प्रश्न में एक संत पुरुष की इतनी प्रज्ञा शक्ति लगवाने की आवश्यकता क्या है? दो तरह की भविष्यवाणियां होती हैं। विशेषतया मुक्ति के बारे में, संबोधि के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जिनको संबोधि जगी उनको एक क्षण पहले पता नहीं था कि अगला क्षण हमारा संबोधि का है। आमतौर से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यद्यपि बुद्ध के जन्म से पहले, जन्म के बाद भविष्यवाणी कर दी गई, लेकिन आधी अधूरी। यह बनेगा चक्रवर्ती, सम्राट या संन्यास्त बना, लेकिन भविष्यवाणी अधूरी थी। मे और मे नॉट बी, ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, लेकिन एक बात निश्चित है, बनेगा चक्रवर्ती। हुआ भी ऐसा है, चक्रवर्ती ही बना। हिंदुओं को भी बुद्ध को 9वें अवतार का दर्जा देना पड़ा। क्या करें, और कोई उपाय ही न था। यह व्यक्ति इतना विलक्षण है कि इसको अवतार घोषित करना ही पड़ेगा। एनलाइटनमेंट की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हाँ, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसके बारे में बिल्कुल पक्का होता है, जिसे हम कह देते हैं 100% पक्का। जैसे हम देखते हैं कि एक फल, जैसे हम देखते हैं कि कोई पशु, गाय बच्चे को जन्म दे रही है, बछड़े को, तो हम बता सकते हैं कि प्रसव शुरू हो गया है। वो बिल्कुल निश्चित घटना है, बिल्कुल निश्चित घटना। ऐसे ही कुछ घटनाएं संबोधि की बिल्कुल निश्चित होती हैं। अगर बुद्ध को किसी ने बता दिया पिछले जन्म में कि तुम संबोधि को निश्चित ही प्राप्त हो जाओगे, तो वो बिल्कुल उसी तरह थे जैसे कि प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और बच्चे के अंग माता के गर्भ से बाहर निकलने शुरू हो गए। बिल्कुल इसी तरह की भविष्यवाणी, इसे कह ही नहीं सकते, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। अन्यथा मुक्ति के बारे में किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। दो तरह की घटनाएं होती हैं। एक बिल्कुल पक्का, जो कि प्रिडिक्ट की जा सकती है,
जो हो ही चुकी हैं, बस हमारा बोलना ही बाकी है, और एक ऐसा कि कोई पता नहीं। साचा साहब साचा ना, पाख्या पाओ अपार। सच्चा साहब, दो तरह के साहब होते हैं। एक सच्चा साहब, ये शब्द बड़ा प्यारा लगाया बाबा नानक का। एक एक शब्द बेशकीमती है, अमूल्य है। साचा साहब, कबीर कहते हैं सत साहेब। जैसे हम राम राम बोल देते हैं, वैसे कबीर कहते हैं सत साहेब। नानक कहते हैं साचा साहेब। साचा नाम, वो नाम साचा है। कौन सा नाम? जो अस्तित्व गा रहा है, जो बिना दो चीजों के टकराव से नाम पैदा होता है, वो साचा नाम, जिसे हम अनाहत कहते हैं। अनाहत, दो चीजों के टकराने के बिना जो ध्वनि पैदा हुई, वो अनाहत नाद। साचा साहब साचा ना, पाख्या पाए उतार। साचा साहब एक झूठा साहब होता है, एक साचा साहब होता है। साचा साहब वो जिसको हम साहब के तख्त से उतार नहीं सकते। एक नकली साहब होता है, जिसको हम गद्दी पर बैठा देते हैं, वो भी साहब होते हैं। वो हमारी शक्ति हम उसे देकर साहब बना देते हैं। वो साचा साहब नहीं होता, वो झूठा साहब होता है, क्योंकि शक्ति हमारी। साचा साहब के पास शक्ति उसकी खुद की, सैपम, खुद की शक्ति से शक्तिमान। एक झूठा साहेब होता है, कहते हम उसको साहेब ही हैं, लेकिन वो हमारी शक्ति से ही, हमने ही तख्त पे बैठाया, लेकिन वो समझने लग गया कि ये तख्त ताज मेरी अमानत है, मेरी जायदाद है। वो झूठा साहेब। साचा साहेब साचा नाव, पाख्या पाओ अपार। आखे मंगे देही देही, ते दात करे दातार। दातार मांगने पर अपनी दातों को लुटाता रहता है, बिन मांगे अपनी दातों को लुटाता रहता है। साचा साहब साचा नाव, पाख्या पाए अपार। आखे मंगे देही देही, दात करे दातार। फिर की अग्गे रखिए। अब इन बातों को ठीक से समझ लेना। क्या द्रव्य उसके आगे रखूं? फिर की अग्गे रखिए। जित दिसै दरबार, सवा मनी उसके सामने रखूं? कि चुन्नी चढ़ाऊं, कि साड़ी चढ़ाऊं, कि घोड़ा छोड़ूं, कि जंड देवता की परिक्रमा करूं, कि क्या करूं जिससे वो खुश हो जाए। साचा साहब साचा ना, पाख्या पाओ अपार। आखे मंगे देही देही, ते दात करे दातार। फिर की अग्गे रखिए। जित दिसै दरबार, वो दरबार जहां उस धुनी का गुंजार हो रहा है, वो उसका साचा दरबार है। हम रोज कहते हैं बोल साचे दरबार की जय। उस साचे दरबार का पता कुछ नहीं होता। साचा दरबार बाबा बोल रहे हैं।
फेर की अग्गे रखिए जित दिसै दरबार। आगे क्या रखें? कोई कड़ाही, प्रसाद, कोई खाना, कोई भोग, कोई वस्त्र, कोई 56 भोग, क्या रखें? जित दिसै दरबार। हम नकली दरबार बना के बैठे हैं, नकली देव सजा लिए अपने ही हाथों के। हंसी आती है मुझको हरकते इंसान पर। गलतियां तो खुद करे और दोष दे भगवान पर। हम खुद ही बनाए हुए ईश्वर के आगे खुद ही क्षमा मांगते हैं। उस भगवान के आगे हम गलतियां बताते हैं जो भगवान हमारा खुद का बनाया होता है, खुद तराशा है, नाम भगवान रखा है। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। यह मूर्तियां हमने बनाई और मैंने मूर्तियां बनती हुई देखी। बनाने वाला व्यक्ति पान की पीक भी उनके सिर पे थूक देता है। मैंने देखी मूर्तियां बनती और उनको हमने बड़ी तरकीबों से प्राण प्रतिष्ठा करके हम जड़ देते हैं। हालांकि प्राण तो हम किसी में डालना जानते ही नहीं। अगर प्राण डालना ही आ गया, व्यक्ति के वश में हो गया, तो हम किसी को मरने ही ना देंगे। फिर पत्थर में प्राण कैसे डाल पाओगे? क्या है विधि आपके पास? फेर की अग्गे रखिए जित दिसै दरबार, मुंहों की बोलन बोलिए जित सुन तरह प्यार। क्या बोलें? राम बोलें, रहीम बोलें, अल्लाह बोलें, वाहिगुरु बोलें, सतनाम बोलें, सत साहब बोलें, साहेब बंदगी बोलें, क्या बोलें? जित सुन तरह प्यार। कोई नाम उसका नहीं है। सभी लैंग्वेजेस हमारी बनाई हुई हैं। अगर हम कहेंगे हमारी लैंग्वेजेस का बनाया हुआ नाम सच्चा है, तभी तो गर्दनें कटती हैं, तभी तो तलवारें चलती हैं। एक कहता है राम, एक कहता है अल्लाह, और जितने भी हैं उतने अलग अलग कहते हैं। और अगर सिर्फ नाम से ही चल जाए तो शुभ है, लेकिन जब नाम के ऊपर झगड़े होते हैं तब मूर्खता सामने आती है। फेर की अग्गे रखिए जित दिसै दरबार, मुंहों की बोलन बोलिए जित सुन तरह प्यार। क्या बोलें? कौन सा जप करें? कौन सा भजन कीर्तन करें जिसको सुनकर आपको हमारे पे दया आ जाए, आप हमसे प्रेम करने लगे, परमपिता परमेश्वर हमसे प्रेम करने लगे। मुंहों की बोलन बोलिए जित सुन तरह प्यार। अमृत वेला सच ना बड़याई विचार। अमृत वेला सच ना बड़याई विचार। अमृत वेले के भीतर उस सच्चा नाम, नाम और सच्चा, यहाँ साचा नाम क्यों कहा उसने? हमारे बनाए सभी नाम झूठे, हमारे लिपियों के सभी नाम झूठे, क्योंकि लिपियां हमारी क्रिएशन और ये ब्रह्मांड उसकी क्रिएशन। ये लिपि हमने बनाई। सो लिपि के आधार पे हमने नाम बनाया। चाइनीज में इसको कुछ और कहेंगे, फ्रांसीसी में और कहेंगे, लैटिन में और कहेंगे, रशियन में और कहेंगे, इंग्लिश में कुछ और कहेंगे, हिंदी पंजाबी में कुछ और कहेंगे। इसके नाम तो जगह जगह पे बदल जाते हैं। यहाँ बोलियाँ हर 10 किलोमीटर पे बदल जाती हैं।
अमृत वेला सच नाम। वो साचा नाम कौन सा है जो बिना तुम्हारे जपने से जपा जा रहा है? जैसे खेतों खलिहानों में रात का सन्नाटा तुम नहीं खनकाते, वो अस्तित्व खनकाता है, ऐसे ही उसका अपना नाम अस्तित्व खनकाता है आपकी भीतरी सतह के ऊपर। अमृत वेला सच ना बड़याई विचार, उसकी बड़याई। वो कहता है आप उसका नाम मत जपो, ये नकली नाम है, तुम्हारे बनाए हुए हैं। उसका असली नाम क्या है? उसकी विराटता को देखो, बड़याई विचार, उसकी बड़प्पन को, उसकी विराटता को निहारो, उसके ऊपर विचार करो। आह, कितना प्यारा संसार, कितनी संरचना अजीब, तरह तरह के पंछी, तरह तरह के रंग भरती है फूलों में, तरह तरह की खुशबुएं भरती। यद्यपि ना ये बीज में थी ना ये धरती में थी। बीज को सूंघ के देखना, बीज में आपको गुलाब की सुगंध नहीं आएगी, बीज में आपको चमेली मोतिया की सुगंध नहीं आएगी, चंदन की सुगंध नहीं आएगी। धरती में आपको सुगंध नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही फूल खिलेगा अनंत तरह की खुशबुओं से उपवन झूम उठेगा, सुवासित हो उठेगा। अमृत वेला सच ना। अमृत वेला कौन सा है? जिस वेला में वो सच्चा नाम प्रकट होता है आपके भीतर, वो ही अमृत वेला। वो चाहे आपको सुबह सुबह प्रकट हो जाए या शाम प्रकट हो जाए या दिन में किसी वक्त या रात्रि में किसी वक्त, वो ही शुभ वेला, वो ही अमृत वेला जिस वक्त उसका साचा नाम प्रकट हो जाए। आपके अमृत वेला के हिसाब से वो अमृत वेला नहीं है। 3:40 का सुबह का वक्त अमृत वेला नहीं। अमृत वेला वो जिस वेला में वो अमृत प्रकट हो जाए आपके भीतर, जो कभी मरता नहीं। वो अमृत जिसका मरण नहीं होता, क्षरण नहीं होता, वो प्रकट हो जाए, वो वेला अमृत वेला। अमृत वेला सच नाम बड़याई विचार, उसकी बड़याई को देखो, उसकी विराटता को देखो, उसकी विशालता को देखो, उसकी विशालता को हृदय के भीतर उतारो। हे प्रभु, मैं तेरी आरती क्या करूं छोटे से दीपक को? ये अनंत तारे, लाखों अरबों खरबों तारे हर वक्त तेरी आरती उतार रहे हैं। मुझे शर्म आती है एक छोटा सा दीपक लेके तेरी आरती उतारने में लगातार, और मैं तो थक जाऊंगा तेरी आरती उतारते वक्त। हम मूर्ति के आगे आरती उतारते हैं, आरती करते वक्त थक जाता है व्यक्ति, एक आध मिनट में दूसरे व्यक्ति को थाली दे देता है कि अब तुम उतारो। उस वड्याई विचार, उस विराट की वड्याई को देखो। अरबों खरबों तारे जिसकी हर वक्त दीपक जगाकर उसकी आरती उतार रहे हैं, उसका विचार करो। अमृत वेला सच नाम, अमृत वेला वो जब सच्चा नाम प्रकट हो जाए आपके भीतर से, वो ध्वनि ओंकार की आपको सुनाई पड़ जाए। ये आवाज़ तो आपको सन्नाटे की सुनाई पड़ती है, सभी को करीब करीब सुनाई पड़ती है बाहर की, लेकिन भीतर से जब वो ओंकार का नाद प्रकट हो जाए, वो अमृत वेला। क्योंकि वो अमृत की छनकाहट है, अमृत की वीणा बज उठी आपके भीतर। अमृत वेला सच नाम, जब वो सच्चा नाम बिना किसी के बजाए
जब वो सच्चा नाम उभरता है भीतर से, वो ही अमृत वेला। वड़याई विचार कर्मी आवे कपड़ा। अब ये देखिए, बड़ा शानदार शब्द है। बाबा नानक का एक एक शब्द व्याख्या नहीं की जा सकती उसकी, अपूर्व संपदा को समेटे हुए है। कर्मी आवे कपड़ा। ये शरीर कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है। कपड़ा शरीर को कहते हैं। कर्मी आवे कपड़ा, कर्मों के कारण ये शरीर हम धारण करते हैं। कौन से कर्म? मुझे किसी ने पूछ लिया कि पहला कर्म हमने किया या हमसे करवाया गया। ऐसे मूर्खतापूर्ण मुझसे पूछ लेते। जिसने सृजना की, जिसने क्रिएशन की, वही तो कर्म करवाएगा। अगर सृजना ही ना करता, हम कर्म कैसे कर पाते? सृजना की हमारी तो हम कर्म करने के योग्य हुए। तो पहला कर्म उसने करवाया कि हमने किया? वो पहला कर्म एक युग लेट कर देता, हमारी सृजना ना करता, तो हम कर्म कर पाते? नहीं कर पाते। कर्मी आवे कपड़ा, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख दबार। अब कर्मी शब्द का जो हम अर्थ करते हैं, ये अर्थ अनर्थ है। कर्म शब्द का एक और अर्थ भी होता है। कर्म शब्द का अर्थ होता है रहमत। उसकी रहमत के कारण हमें ये शरीर रूपी कपड़ा मिला। हम कहते हैं कि ये मानव तन ईश्वर कृपा से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमने कुछ ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि वो हमें शरीर दे दे, क्योंकि इससे पहले पशुओं की योनि होती है। पशुओं की योनि में व्यक्ति को समझ नहीं होता कि मैंने क्या कर्म करना है। बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता उसमें, उसमें इतनी समझ नहीं होती। कितना ही समझदार प्राणी आप ले लो, कई बार आपके ही पाले हुए पशु आपको ही नुकसान कर देते हैं। हमारे भी शहर में, हमारे घर के आसपास एक परिवार कुत्तों को पाला करता था, और एक कुतिया ने उसको काट दिया। उसकी दहश के कारण उसको मार दिया गया, कुतिया को, क्योंकि उसने सर्प खा लिया था, पागल हो गई थी वो। उसको लाठियों से मार दिया गया, क्योंकि वो पाली उसने थी, घर की मालकिन। इसी दबाव और तनाव में मर गई, हार्ट फेल हो गया कि हाय, मैंने मेरी ही पाली हुई कुतिया को मार दिया। थोड़े दिनों के बाद वो रसोई घर में खड़ी हुई, मेरे सामने ढेर हो गई, गिर पड़ी। पशुओं को कोई होश नहीं होती। इसी तरह मनुष्य भी कभी कभी पागल हो जाते हैं। बिल्कुल, कुछ डिग्री तक तो हम सभी पागल हैं, लेकिन थोड़ी सी डिग्री ज़्यादा बढ़ी तो हम पागल खाने में फेंक दिए जाते हैं। कर्मी आवे कपड़ा, ये शरीर रूपी कपड़ा हमें मिला
हमारे कर्म से नहीं मिला, कर्म से नहीं मिला, कर्म से मिला, रहमत से मिला, हमारे कुछ करने से नहीं मिला। कई बार ये पर्यायवाची शब्द हमें बड़ी मुश्किल में डाल देते। मैंने पहले भी कहा था कि शब्द अगर उल्ट कर दिए जाएं तो उनको छोड़ो, अगर ठहराव बदल दिया जाए तो उनके भी अर्थ बदल जाते हैं, बल्कि विपरीत हो जाते हैं। ठहरो, रोको, मत जाने दो। रोको, मत जाने दो। रोको के ऊपर हम फुल स्टॉप लगा दिया, कोमा लगा दिया, ठहर गए हम। रोको, मत जाने दो। और दूसरा, रोको मत जाने दो। 4 शब्द वो है, रोको मत जाने दो। अर्थ उलट हो गए। एक में रोकने के लिए आदेश, एक में छोड़ने के लिए आदेश। शब्द वही। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। बड़ा सुंदर शब्द है। उसकी रहमत के कारण हमें मनुष्य शरीर धारण में, हमें मनुष्य शरीर मिला, हमारे किसी कर्म के कारण नहीं। हम कोई कर्म ऐसा क्या किया? फिर की अग्गे रखिए जित दिसै दरबार, मुंहों की बोलन बोली है जित सुन तरह प्यार। आपका कोई शब्द ऐसा है जिसको परमात्मा सुन के आपके प्रति प्यार उत्पन्न कर जाए? नहीं। उसके तो वीणा मृदंग इतने सुंदर ताल गूंज रहे हैं कि आपकी किसी प्रकार की आरती उसे लुभाती नहीं। क्या लुभाता है? आपके चुप का संगीत, आपके मौन का संगीत उसे लुभाता है। मौन आप होते नहीं, हर वक्त बकवास किए जाते हैं। वो चाहे जप की बकवास हो, चाहे शास्त्र की बकवास हो, हम चुप होते ही नहीं। और ईश्वर को पाना है, चुप हो जा। अगर ईश्वर है होना, बोलना है चांदी, खामोशी है सोना। चुप हो जा अगर ईश्वर है होना। ये सभी संतों के वचन हैं। तुम जितना वो चुप होने की हदायत करते हैं, तुम उतना ही चीखो चिल्लाहट मिटा देते हो। चीखो चिल्लाहट मचा देते हो। सारी तरफ चीख रहे हैं लोग, अल्लाह अल्लाहू अकबर। ये चीखने से वो कभी नहीं मिलेगा। उसकी रहमत से तुम्हें ये कपड़ा मिला। ये वस्त्र को कपड़ा नहीं कहते हैं, बाबा नानक शरीर को कपड़ा कहते हैं। जो कि त्यों धर दीनी चदरिया, बड़े जतन से ओढ़ी थी। ये शरीर को वो चदरिया कहते हैं। कर्मी आवे कपड़ा, तुम्हारे किसी कर्म से तुम्हें ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता, और तुम ऐसा कोई कर्म कर भी नहीं सकते कि तुम एकदम से पशु से मनुष्य बन जाओ। उसके कर्म, उसकी रहमत से तुम्हें ये शरीर मिल गया। इसका सदुपयोग कर लो। प्रश्नों में ही उलझे रहोगे। किसी संत पुरुष का आनंद देखकर तुम्हारे भीतर आनंद लेने का भाव प्रकट नहीं होता। प्रश्न ही उपजते हैं संत को देखकर भी। संत के आनंद को, झूमते हुए उस संत के नृत्य को देखकर भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं। फिर तुमने संत को ठीक से देखा नहीं। तुम्हारे अंदर कोई दृष्टि दोष है। जो तुमने संत को नाचते हुए देखा ही नहीं। मीरा का नाच किसने देखा? मीरा की लाज सबने देखी। निर्लज्ज हो गई है ये। राजघराने की बहू नंगे पांव सड़क पर
नाचती फिर रही। नाच नहीं देखा लोगों ने, लाज देखी। कर्मी आवे कपड़ा। आगे शब्द सुनिए, आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। आखिरी शब्द है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 2.25 घंटे की वीडियो हो गई है। अब 2 तरह के लोग हैं जो कहते बाबा संक्षेप में बोला करो। देखो, अगर मैं संक्षेप में भी बोलूंगा तो तुम समझने वाले नहीं। फिर मुझे यही 2 घंटे का प्रवचन 10 घंटे में मुकाना पड़ेगा। आप लड़ीवार प्रश्न पूछोगे। मैं इसी प्रश्नों को शॉर्ट करने के लिए यकलख्त बोल दिया करता हूं कि आपके प्रश्न उत्पन्न न हो, क्योंकि आपके प्रश्नों का जवाब मैं बड़ी वीडियो में दे देता हूं। आप सुन के तो देखो, आपके प्रश्न उठेंगे। अगर छोटी वीडियो में बोलता हूं तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। बड़ी वीडियो में आपको मेरे ही द्वारा प्रश्न उत्पन्न जो आपके मन में होंगे वो मेरी ही वीडियो में मिल जाएंगे। इसमें नहीं तो अगली में मिल जाएंगे। बहुतेरे प्रश्न आपके मेरी वीडियोस में ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं छोटी छोटी वीडियो में बोल दूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं। ज़्यादा बोलने की मेरी आदत भी नहीं है, मुझे बीमारी भी नहीं है एकांत में बोलने की। दीवारों के साथ मैं कभी बातें नहीं करता। लेकिन ये करुणा आपको पूरा समझाना चाहती है कि हृदय के अंदर तक ये बात उतर जाए। और अब माहौल बना है, लंबी होने दो। बहुत से व्यक्ति हैं जो कहते हैं चाहे 8 घंटे की बोलो हम सुनेंगे। शॉर्ट वीडियोस को सुनने वाले से मेरा आग्रह है को किस्तों में सुन लिया करें। सुनने की कैपेसिटी कम है या आपको कोई काम धाम के कारण समय नहीं मिल रहा, वो किस्तों में सुन लिया करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं थोड़ी कम बोल दिया करूँगा। लोग कह देते हैं कि आप रोज एक वीडियो डाल देते हो, किस्तों में भी कैसे सुने? फिर वो पेंडिंग रह जाती हैं, मन दुखी होता है। तो मैं तो कम बोल दिया करूँगा, मैं तो ना भी बोलूँगा तो चलेगा। लेकिन फिर आप ही शोर मचाना शुरू कर देते हो हल्ला। यहाँ 1 घंटा आधा घंटा लेट हो जाए तो मेरे पास कमेंटों की भरमार आ जाती है कि बाबा तबीयत तो ठीक है, कोई गुजर बजर तो नहीं गए, क्या भरोसा है? छलांग लगा गए हो कि पता लगता है। कर्मी आवे कपड़ा, उसके कर्म से ही ये मानस शरीर मिलता है। आगे शब्द बड़ा क्रांतिकारी है। नदरी मोख दवार, जब तक उसकी नदर नहीं होती तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिलता। कर्मी आवे कपड़ा, जिसके कारण तुम्हें मुक्ति मिलेगी, पहले तो वो साधन शरीर उसकी रहमत के बिना नहीं मिलता। फिर जिस शरीर के द्वारा रथ का उपयोग करके आप मुक्त होगे, वो उसकी रहमत के बिना वो नहीं मिलता। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मुख द्वार। कर्मी और नदरी इन दोनों शब्दों का कोई फर्क नहीं है, पर्यायवाची शब्द हैं। ये उसकी कृपा को ही नदर कहते हैं। सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे। ऐसा नहीं है कि कांव का रंग सफ़ेद हो जाएगा, नहीं नहीं, ये भी आपको एक रहस्य में बात कर रहे हैं बाबा। सच्चा साहब जे नदर करे, जो उसकी नदर हो गई। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मुख दवार। सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे। काम से हंस हो जाओगे तुम। कौवा बड़ा चालाक होता है, हंस मोती चुग लेता है। हंस श्रेष्ठतम प्राणियों में गिना जाता है।
कौवा श्रेष्ठतम प्राणियों में नहीं गिना जाता। नदरी मुख द्वार, अगर तुम कहते हो कि हम अपने ही किसी प्रयास के द्वारा, कोई आसन प्राणायाम करके, कोई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करके मुक्त हो जाएंगे, तो बाबा कहते हैं कि इस गलत फहमी में मत रहना। ये नाखुशगवारी है, ये मूर्खता है। खुश होते रहो। नदरी मुख द्वार, जब तक उसकी नदर नहीं होगी, जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, जब तक वो न चाहेगा, तुम्हें मोक्ष होने को नहीं है। तुम करते रहो, उल्टे सीधे होते रहो, क्या फर्क पड़ेगा। तुम मत्स्य आसन करते रहो, तुम शीर्षासन उल्टे लटके रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मत्स्य आसन करते हो, उसने मत्स्य ही बना दी जो हर वक्त मत्स्य आसन में ही रहती। तुम म्यूरासन करते हो, उसने मोर ही बना दिया जो हर वक्त उसी मुद्रा में रहता है। म्यूर वो मुक्त तो नहीं होता। कर्मे आवे कपड़ा, उसकी रहमत के साथ आपको ये मानस शरीर, दुर्लभ मानस शरीर मिला, अंतिम शरीर है। कोई किसी शरीर से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता मनुष्य के शरीर के अलावा। नदरी मोख द्वार, पूछा आपने कि मैं कब एनलाइटेंड हो जाऊंगा। अभी मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे ये घटना अभी घटती हुई नजर नहीं आती। जहां तक मेरा संबंध है, लेकिन एक बात कह देता हूं कि उसकी रहमत अगर होगी तो मेरा देखना फजूल हो जाएगा। एनलाइटनमेंट का कोई भविष्य नहीं, भविष्यवाणी नहीं होती, लेकिन होती है एनलाइटनमेंट के बिल्कुल करीब। जैसे प्रसव के वक्त व्यक्ति कह सकता है कि बच्चा हो जाएगा थोड़ी देर में, ऐसा ही एनलाइटनमेंट की प्रोसेस होने वाली हो थोड़ी क्षण पहले पता चल जाता है, ज्यादा पहले नहीं पता चलता। बुद्ध को पता लग गया, वो कंफर्म्ड घटना थी। एक नॉन कंफर्म्ड घटना होती है। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, चमकता सोना भी है, कुछ और चीजें भी चमकती हैं। और ढंग से भी देखा जा सकता है, लगेगा कि यह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी जजमेंट गलत। उस तल पर जाकर तुम कब ईश्वर तक पहुंच जाओगे, इसका कोई पता कभी कोई नहीं कर सकता, बशर्ते के वो 100% कंफर्म्ड घटना न हो। और मुक्ति ऐसी घटना है जिसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं होती। ये तो उसकी नदरी मोख द्वार, उसकी नदर जिस वक्त होगी। आप अपना प्रयास जारी रखिए। प्रयास का मतलब ध्यान। आप भीतर उतरने की कोशिश जारी रखिए। उसने जब उतरना होगा उतर जाएगा। जब उसने आपके ऊपर कर्म करना होगा, आपके ऊपर नजर बरसानी होगी, वो बरसा देगा और आप पहुंच जाओगे। आपका काम सिर्फ कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप ध्यान में उतरने की चेष्टा करो।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल वो जब देगा, जब वो नदर करेगा तभी करेगा, आपकी इच्छा से वो नदर नहीं करेगा। गुरु का इतना ही काम काफी है कि आपको वो राह बता दे। 1000 राहों के किनारे आप गिरे पड़े हो, गुरु आपको 1000 राहों के किनारे खड़ा होके एक राह की तरफ इशारा कर देता है कि जिधर तुमने जाना है इधर चले जाओ। इतना ही काफी है गुरु का काम, और वो बखूबी निभाता है अपना काम। तुम्हारा काम क्या है? गुरु के बताए हुए मार्ग पर चुपचाप चले जाना, फल की कामना न करना। कब मुक्त होऊंगा, अगर ऐसी बात आपके मन में आ गई तो वो भी आपको देरी कर जाएगी। आपका धीरज अगर टूट गया तो याद रखना आपका मिलन भी देरी से होगा। आपने अगर धीरज बनाए रखना, आपने अगर धीरज बनाए रखा और आप अगर शांति से इंतजार करते रहे, प्रतीक्षारत रहे, तो उसकी नजर हो जाएगी। होती है, लेकिन होती ऐसे है, प्रतीक्षारत रहो, जब होगा तब होगा, इस धैर्य से बैठे रहो। धीरज वो बहुमूल्य हीरा है जो कि अगर आपको मिल जाए तो सर्वस्व संसार का खजाना आपको मिल जाता है। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। ये संतोष यानी धैर्य, धैर्य जब उतर गया, संतोष का फल प्राप्त हो गया, सब्र आ गया। सब्र सबूरी में कबीर भी कहते हैं। साहेब मिलहीं सबूरी में, साहेब मिलहीं सबूरी में, सब्र रखो, इतनी जल्दबाजी मत करो। अगर मैं देख सकता हूं तो मैं देख के ही बता रहा हूं। जल्दबाजी करोगे चूक जाओगे, धीरज रखोगे पा जाओगे, उलट काम। ईसा का एक शब्द कह के अपने इस व्याख्यान को समाप्त करूंगा। उससे आप समझ लेना कि मैंने आपके प्रश्न का जवाब क्या दिया है। Those will enter in my God's kingdom, वो लोग मेरे परमात्मा के राज्य में प्रवेश करेंगे। Who will be last in the queue, जो कतार में सबसे आखिर में खड़े होंगे। धन्यवाद।